आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले वक्त में दुनिया के फ्यूचर को तय कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोचिप्स की। ये छोटी सी सिलिकॉन चिप्स जो दिखने में तो मामूली लगती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद हैं। चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपके घर का रेफ्रिजरेटर हो या दुनिया का सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट, आज हर जगह माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल होता है। और अब ये माइक्रोचिप्स बन गए हैं एक ग्लोबल टग ऑफ वॉर का सेंटर पॉइंट। इस वॉर में दो सबसे बड़े प्लेयर आमने सामने हैं, अमेरिका और चाइना। लेकिन कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, एक छोटी सी डच कंपनी जिसका नाम है ASML, जो पूरी गेम को पलट सकती है। लेकिन आखिर क्या खास है इन माइक्रोचिप्स में? अमेरिका को चाइना से डर क्यों है और ASML आखिर इतनी खास क्यों है? चलिए इस हाई स्टेक्स ड्रामा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, आज माइक्रोचिप्स सिर्फ गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। आज की इकोनॉमी, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हर क्रिटिकल सेक्टर में माइक्रोचिप्स का यूज होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डिजिटल दुनिया में माइक्रोचिप्स बैकबोन बन चुकी है। जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, माइक्रोचिप्स की डिमांड और डिपेंडेंसी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती जा रही है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरकनेक्टेड है कि अगर किसी एक रीजन में चिप का प्रोडक्शन रुक जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। 2020 से 21 में जब चिप शॉर्टेज हुई थी तो कार कंपनीज को प्रोडक्शन कम करना पड़ा था। स्मार्टफोन्स के लॉन्चेस डिले हो गए थे और गेमिंग कंसोल्स भी कई महीनों तक अनअवेलेबल रहे। इससे ये क्लियर हो गया कि माइक्रोचिप्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की धड़कन है। और इन एडवांस माइक्रोचिप्स को बनाता है टेनेसी की कंपनी TSMC, टेनेसी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया के 90% से ज्यादा सबसे छोटे और एडवांस चिप्स जैसे कि 5 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर TSMC ही बनाता है। इन चिप्स में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं, इतने छोटे कि एक अंगुली के नाखून के हिस्से में पूरा प्रोसेसर फिट हो जाए। TSMC के चिप्स ही AI, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को पावर देते हैं जो फ्यूचर को डिफाइन करेंगी। एप्पल, AMD, क्वालकॉम, एनवीडिया जैसी टेक गिगेंट्स भी प्रोसेसर्स TSMC से ही बनवाते हैं। TSMC की कैपेबिलिटी इतनी क्रिटिकल है कि अगर किसी वजह से ताइवान में चिप प्रोडक्शन रुक गया तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो सकती है। इस वजह से ताइवान को सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है। लेकिन ये चिप्स बनाने के लिए TSMC को एक स्पेशल मशीन चाहिए होती है और ये मशीन सिर्फ एक कंपनी बनाती है, ASML। ASML नेदरलैंड्स की एक कंपनी है और दुनिया की इकलौती कंपनी है जो IUV, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। EUV मशीन्स माइक्रोचिप्स पर सबसे फाइन लाइंस प्रिंट करती हैं। ये लाइंस इतनी छोटी होती हैं कि नैनोमीटर्स में मेजर की जाती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का बिलियंथ हिस्सा है। ASML के बिना फिलहाल कोई भी कंपनी एडवांस चिप्स नहीं बना सकती। ये मशीन्स काम कैसे करती हैं? एक हाई पावर CO2 लेजर टाइन की माइक्रोस्कोपिक बूंद पर 2 बार फायर करता है, जिससे वह वेपोराइज होकर प्लाज्मा बन जाती है। वहां से निकलती है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट, EUV। ये प्रोसेस हर सेकंड में 500 बार होता है। इस लाइट को फोकस करके सिलिकॉन वेफर पर सर्किट्स लेयर बाय लेयर बनाए जाते हैं, जैसे एक अल्ट्रा थिन लेयर्ड केक। ये पूरा प्रोसेस एक क्लीन रूम में होता है जो बाहर की हवा से 10,000 गुना ज्यादा साफ होती है, क्योंकि जरा सी भी धूल अगर वेफर पर आ गई तो पूरी चिप बर्बाद हो सकती है। वैसे ASML की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। 1984 में ये फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल का जॉइंट वेंचर था। 1995 में ये फुली इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। जब 90 के दशक में दुनिया डीप UV से काम कर रही थी, तब ASML ने एक बड़ा रिस्क लिया और EUV पे शिफ्ट हो गया। $1 बिलियन की R&D के बाद जब पे ऑफ आया तो ASML ने पूरा गेम बदल दिया। आज ASML के पास EUV लिथोग्राफी पे मोनोपोली है। कंपनी की वैल्यूएशन 254 अरब से ज्यादा है। इसकी मशीन्स TSMC, इंटेल और सैमसंग जैसे टेक जायंट्स को सप्लाई होती हैं। एक ASML मशीन में 1 लाख से ज्यादा पार्ट्स होते हैं और इसे शिप करने के लिए 40 फ्रेट कंटेनर्स, 20 ट्रक्स और 3 बोइंग 747 प्लेन्स लगते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स है कि एक मशीन डिलीवर करना भी एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। ASML में 42,000 से ज्यादा लोग 143 नेशनैलिटीज से काम करते हैं और इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में 5,000 टियर 1 सप्लायर्स हैं। R&D में हर साल लगभग 3 अरब खर्च होते हैं, जिससे ये कंपनी हमेशा कटिंग एज पर बनी रहती है। अब ट्विस्ट ये है कि चाइना भी इसी मशीन पर डिपेंड करता है। यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल ड्रामा।
चाइना चाहता है कि वो अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करे ताकि वो टेक्नोलॉजी और पावर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। लेकिन यूएस को डर है कि अगर चाइना के हाथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी लग गई तो वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में आगे निकल सकता है। चिप्स, मिसाइल्स, एआई सिस्टम्स और सर्वेलेंस टेक में इस्तेमाल हो सकती हैं, जो यूएस के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इसीलिए 2019 में ट्रंप प्रशासन ने डच सरकार पर दबाव डाला कि एएसएमएल अपनी ईयूवी मशीन चीन को ना बेचे। बाइडेन प्रशासन ने भी इस नीति को जारी रखा। अब अमेरिका चाहता है कि एएसएमएल अपनी पुरानी डीयूवी मशीन्स भी चाइना को ना बेचे, क्योंकि ये मशीन्स ईयूवी से एक जनरेशन पुरानी जरूर हैं, लेकिन अभी भी पावरफुल चिप्स बना सकती हैं। चाइना की SMIC कंपनी रिपोर्टेडली 7 नैनोमीटर तक के चिप्स बना रही है, जो सिर्फ एक पीढ़ी पीछे हैं TSMC के 5 नैनोमीटर चिप्स से। इस खतरे को देखते हुए 2022 में यूएस ने चिप्स एक्ट के जरिए एक बड़ी चाल चली। जो कंपनी यूएस में चिप फैक्ट्री लगाना चाहती है, अगर उसे सब्सिडी चाहिए तो उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो अपने एडवांस चिप्स चाइना को नहीं बेचेगी। 2023 में डच गवर्नमेंट ने भी ASML के चिप इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। 2024 से 25 में ये कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अब सवाल ये है कि क्या चाइना हार मान लेगा? जवाब है शायद नहीं। चाइना अपने खुद के लिथोग्राफी सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, लेकिन एनालिस्ट्स कहते हैं कि चाइना को ASML जैसा इक्विपमेंट बनाने में कम से कम 1 डिकेड लग सकता है। ASML के CEO पीटर वेनिंग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुमकिन नहीं, फिजिक्स के रूल्स चाइना में भी वही हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। सोफिस्टिकेटेड लिथोग्राफी मशीन्स बनाने के लिए ब्रिलियंट इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, जो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ में एक्सपर्ट हों। चाइना के पास टैलेंट और रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रिसीजन में ASML का मुकाबला करना एक लंबी रेस है। सप्लाई चेन, टेस्टिंग और इनोवेशन में भी चाइना को पीछे रहना पड़ सकता है। चाइना ने हाल ही में अपनी डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री में 150 अरब से ज्यादा इन्वेस्ट किया है और हजारों इंजीनियर्स को ट्रेन किया है, लेकिन यूवी लेवल की टेक में अभी भी गैप बना हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद 2035 तक चीन उस लेवल तक पहुंच पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जियोपॉलिटिकल ड्रामा का हमसे क्या लेना देना। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, माइक्रोचिप्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारा फोन, कार, गेमिंग कंसोल, मेडिकल डिवाइस सब इसी पर डिपेंड करते हैं। अगर चिप सप्लाई रुक गई या प्राइसेस बढ़ गई तो आपके गैजेट्स भी कॉस्टली हो सकते हैं। प्लस ये सब बेटर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बैलेंस का इश्यू है।